गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं पूजा उपाध्याय और आज मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री एडू में आपका स्वागत करती हूं। तो आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम करा रहे हैं गद्य साहित्य का इतिहास में विधाएं। तो आपकी दूसरी विधाएं चल रही हैं। रेखा चित्र हमने विधा करा दी थी और डायरी विधा आपकी चल रही है। डायरी विधा की एक क्लास आपकी कल करा दी थी और आज दूसरी क्लास चल रही है। चलिए गाइस, तो पहली रचना स्टार्ट करते हैं। पहले कवि हैं शांता कुमार। शांता कुमार ने डायरी रचना लिखी है एक मुख्यमंत्री की डायरी, जो 1977 में प्रकाशित हुई थी। दूसरे कवि आ जाते हैं जयप्रकाश। इनकी है मेरी जेल डायरी। ये डायरी रचना है मेरी जेल डायरी, 1975 से 1977 तक ये प्रकाशित हुई। नेक्स्ट कवि आ जाते हैं आपके चंद्रशेखर। ये काफ़ी डायरी के उसमें काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं। मेरी जेल डायरी, इनकी डायरी रचना है मेरी जेल डायरी, जो 1977 में प्रकाशन में आई थी। अब डायरी के नेक्स्ट कवि आ जाते हैं सीताराम केसरिया। इनकी डायरी रचना मानी जाती है एक कार्यकर्ता की डायरी, जो 1972 में प्रकाशन में आई। नेक्स्ट कवि हैं श्री रामेश्वर टाटिया। इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है क्या खोया क्या पाया। ये डायरी रचना है। इसकी विधा पूछ ली जाती है कि क्या खोया क्या पाया किस विधा की रचना है, तो ये डायरी विधा की रचना है जो 1981 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट रचना देख लेते हैं कमलेश्वर। ये कमलेश्वर जो कवि हैं डायरी कवि हैं। देश देशांतर इन्होंने डायरी रचना लिखी है, 1992 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट कवि आ जाते हैं आपके मलियज। इन्होंने अपने ही नाम से डायरी लिखी है मलियज की डायरी, जो 3 खंडों में विभाजित हुई थी और सन 2000 की है। जो 2000 वाली रचनाएं हैं वो ज़रूर पूछी जाती हैं। चलिए, तो अगले कवि देख लेते हैं आपके बिशन टंडन। इन्होंने आपातकाल की डायरी नाम से डायरी रचना लिखी। ये 3 खंडों में विभाजित है और एक 2002 में, एक 2005 में। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कवि हैं डॉक्टर नरेंद्र मोहन। डॉक्टर नरेंद्र मोहन की डायरी रचना है साथ साथ मेरा साया, जो 2004 में प्रकाशन में आई। नेक्स्ट कवि आ जाते हैं आपके तेजिंदर। इनकी डायरी रचना है डायरी सागा सागा, जो 2004 में इन्होंने लिखी थी। अगले कवि आ जाते हैं आपके कृष्ण बलदेव वैद। इनकी डायरी रचना है ख्वाब है दीवाने का। ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है उनकी और परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2005 में इन्होंने लिखी थी। इसको ज़रूर याद रखना है। कृष्ण बलदेव वैद, ख्वाब है दीवाने का, ये डायरी रचना है 2005 की है। आपके नेक्स्ट कवि हैं डॉक्टर विवेकी रॉय। इनकी डायरी रचना है मनबोध मास्टर की डायरी, जो 2006 में प्रकाशन में आई और परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस रचना को जरूर याद रखिएगा। अगले कवि हैं आपके रामदरस मिश्र। इनकी डायरी रचना मानी जाती है आते जाते दिन, जो 2008 में प्रकाशित हुई थी और परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैंने इसमें नीचे लिखा भी है, आप देखिएगा कि जो 2-3 रचना मैंने कराई है लास्ट की, उसको ज़रूर याद रखिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आपके नेक्स्ट कवि हैं और लास्ट कवि हैं रमेश चंद शाह। इन्होंने डायरी रचना लिखी है अकेला मेला, जो 2009 में प्रकाशित हुई थी। ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। तो आपकी जो डायरी विधा है ये भी आपकी पूरी हो गई है और 2 क्लासों में हमने इसे समाप्त किया है। और आप बताइएगा जिन बच्चों का साहित्य पूरा हो गया है, तो आप एक बार रिवीजन करके देख सकते हैं यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।